अगर आपको लगता है कि एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख लेना और थोड़ी सी एडिटिंग कर देना यूट्यूब पर ग्रोथ के लिए काफ़ी होता है, तो ये सोच आज भी ज़्यादातर क्रिएटर्स के दिमाग में है। इंटरनेट पर आपने भी ऐसी हज़ारों वीडियोस देखी होंगी जो आपको यूट्यूब सक्सेस का फॉर्मूला बताती हैं। लेकिन एक मोमेंट के लिए रुककर सोचो, क्या इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद आपकी वीडियोस पर लोग ज़्यादा देर तक रुकने लगे? ज़्यादातर केसेस में जवाब होता है नहीं। और रीज़न ये नहीं है कि आप मेहनत कम कर रहे हो, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर डिस्कशन का हिस्सा ही नहीं बनती, और वो है ब्रांड वॉइस। आप जब बड़े क्रिएटर्स जैसे डिकोडिंग वाईटी या ट्यूब सेंसे की वीडियोस सुनते हो, तो उनकी वॉइस सिर्फ इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं करती, बल्कि व्यूअर के दिमाग में एक प्रेजेंस क्रिएट कर देती है। इसी वजह से लोग उनकी बातें एंड तक सुनते हैं, चाहे टॉपिक सिंपल ही क्यों ना हो। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है कि हर क्रिएटर प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं बन सकता, और अगर आपको लगता है कि आपकी नेचुरल वॉइस उतनी एंगेजिंग नहीं लगती, तो ये बिल्कुल नॉर्मल एक्सपीरियंस है। एआई वॉइस टूल्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन डिफॉल्ट सेटिंग्स और लिमिटेड यूसेज अक्सर उन्हें फ्लैट और रेपिटेटिव बना देती है। इस वीडियो में मैं आपको कोई सरफेस लेवल टिप्स नहीं देने वाला। आज हम बात करेंगे 3 क्लियर स्टेप्स की, जो आपकी नॉर्मल एआई वॉइस को एक डीप, पावरफुल और एंगेजिंग वॉइस में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ऐसी वॉइस जो व्यूअर को वीडियो छोड़ने का मौका ही नहीं देगी। पहले एक बेसिक एआई वॉइस सुनो, इसमें थोड़ा बोर वॉइस दो। YouTube पर ग्रोथ पाने के लिए वॉइस ओवर बहुत जरूरी होता है। और अब ये ऑप्टिमाइज्ड वॉइस सुनो। YouTube पर ग्रोथ पाने के लिए वॉइस ओवर बहुत जरूरी होता है। इसमें अच्छा वॉइस दो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही डिसाइड करता है कि व्यूअर सिर्फ सुनेगा या वीडियो के साथ जुड़ा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं स्टेप 1 से, द ह्यूमन ब्रेन। लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो टूल पर फोकस करते हैं, स्क्रिप्ट पर नहीं। अगर आप एक रोबोटिक स्क्रिप्ट को दुनिया के बेस्ट एआई टूल में भी डालोगे, तो आउटपुट रोबोटिक ही आएगा, क्योंकि एआई को नहीं पता कि कब रुकना है और कब किसी बात पर जोर देना है। एक इंसान जब भी बोलता है तो वो सांस लेता है, और कुछ जरूरी कॉन्टेक्स्ट यानी बातें अगर बतानी हो तो वो एक टाइम पॉज लेता है और ठीक से बोलता है। हमें एआई को फोर्स करना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल ऑल इन वन एआई टूल के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है एआई फिएस्टा, जिसे ध्रुव राठी ने बनाया है। और इसके लेटेस्ट अपडेट के बाद ये पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। मल्टी चैट ऑप्शन, यहाँ आप एक ही सवाल पूछकर चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक, क्लॉड और परप्लेक्सिटी जैसे सभी लेटेस्ट एआई टूल्स के आंसर्स एक ही चैट में देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो और एनालाइज करके बेस्ट रिजल्ट चूज कर सकते हो। क्योंकि हर एआई टूल किसी न किसी चीज में बेस्ट होता है, लेकिन जब सारे टूल्स के आंसर्स एक साथ मिल जाएं तो उससे बेटर कुछ नहीं होता, और वो भी इतने अफोर्डेबल प्राइस पर। इसके अलावा आप अपने रिजल्ट्स को डायरेक्टली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ। और अगर टाइपिंग में टाइम लगता है तो आप हिंदी में बोल सकते हो। ये टूल उसे इंग्लिश प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ आपको सुपर फिएस्टा मोड भी मिलता है, जहां आपको मल्टीपल ऑप्शंस की कंफ्यूजन नहीं होती और सीधे बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट मिलता है। साथ ही एवटार्स फीचर में आप अलग अलग एक्सपर्ट पर्सनालिटीज जैसे करियर गाइड, फिटनेस कोच या फाइनेंशियल एडवाइजर से वन-ऑन-वन कॉन्वर्सेशन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। पेड सब्सक्रिप्शन में आपको अनलिमिटेड प्रॉम्प्ट बुक और कम्युनिटी एक्सेस भी मिलता है, जिससे आप रेडीमेड पावरफुल प्रॉम्प्ट्स का यूज कर सकते हो। अब अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये एआई टूल बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि अगर आप अलग अलग सभी एआई टूल्स के सब्सक्रिप्शन लोगे तो वह काफी महंगा पड़ेगा। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ 999 रुपए प्रति महीना में एक्सेस मिल जाता है, और ईयरली प्लान और भी सस्ता पड़ता है। तो मुझे पर्सनली एआई फिएस्टा काफी पसंद आया। आप भी इसे जरूर चेक करना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। होगा कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव करे, और इसका रास्ता जाता है पंक्चुएशन हैकिंग। देखिए, एक सेंटेंस को जो सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है। YouTube ग्रोथ के लिए वॉइस ओवर बहुत जरूरी है। फ्लैट प्ले करो, और अब इस ऑडियो को सुनिए। असली मैजिक, YouTube ग्रोथ के लिए वॉइस ओवर बहुत जरूरी है। प्ले अ पॉज साउंड। और इस टाइप की स्क्रिप्ट के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है। वो है द एलिप्सिस, इसका मतलब है राइट डॉट्स। अगर आप चाहते हैं कि एआई एक लंबा ड्रामेटिक पॉज ले, तो वर्ड के बाद 3 डॉट्स लगाएं। ये व्यूअर के दिमाग में सस्पेंस पैदा करता है, और एआई भी समझ जाता है कि उसको क्या करना है। देन द डबल स्पेस। कुछ टूल्स में जब आप 2 वर्ड्स के बीच में डबल स्पेस देते हो, तो एआई वहां हल्का सा अटकना क्रिएट करता है, जो एक नेचुरल ह्यूमन ब्रेथ जैसा साउंड करता है। और द क्वेश्चन मार्क, सिर्फ सवाल के लिए नहीं, बल्कि सेंटेंस के बीच में टोन को अप करने के लिए इसका यूज करो। अपनी स्क्रिप्ट को एआई टूल में डालने से पहले उसे इस तरह डिजाइन करो कि जैसे आप कोई म्यूजिक कंपोज कर रहे हो।
अगर आपको लगता है कि आप इतना टाइम और एफर्ट नहीं दे सकते, तो मेरे भाई एआई का यूज करो। स्क्रिप्ट को चैट जीपीटी पर डालो और बस ये प्रॉम्प्ट दो, रीराइट दिस स्क्रिप्ट यूजिंग माय इंफॉर्मेशन एंड यूज सम कॉमास, पॉजेज एंड क्वेश्चन मार्क वेयर नीडेड, और बस वो अपना काम करके दे देगा। उसे हिंदी में ट्रांसलेशन कर देना। अब यहाँ तक आपकी स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है, वर्ड्स भी ह्यूमन लग रहे हैं, पॉजेस भी आ रहे हैं। लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस स्क्रिप्ट को आवाज़ कौन देगा। आपने अब तक हज़ारों वीडियोस देखी होंगी जो एक ही चीज़ सजेस्ट करती हैं, 11 लैब्स। और ऑनेस्टली क्वालिटी के मामले में उस टूल का लेवल काफ़ी ऊपर है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली काम करते हो तब एक लिमिटेशन सामने आती है। वो लिमिटेड यूसेज के साथ हर स्क्रिप्ट को टेस्ट करना और इम्प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, खासकर तब जब आप रेगुलरली कंटेंट बना रहे हो। इस पॉइंट पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना, बल्कि एक सिस्टमैटिक सोच काम आती है। सिर्फ टूल यूज़ करना काफ़ी नहीं होता, उसके अंदर का सही फीचर यूज़ करना ज़रूरी होता है। अगर आप 11 लैब्स यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ प्रीमेड वॉइसेस पर डिपेंड मत करो। उसके वॉइस डिज़ाइन ऑप्शन के साथ एक्सपेरिमेंट नेचुरल लगती है और हर वीडियो में रिपीट होने का फील नहीं आता। अब मान लो कि आप किसी ऐसे ऑप्शन की तलाश में हो जो सिंपल हो, ईजिली एक्सेसिबल हो और जिसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। यहीं पर एक अंडररेटेड सोल्यूशन काम आता है, माइक्रोसॉफ्ट एज का रीड अलाउड इंजन। ये वही इंजन है जो कई प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स बैकग्राउंड में यूज़ करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ आप इसे डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो। मोबाइल क्रिएटर्स के लिए ये और भी कन्वीनियंट है। आपको कोई हैवी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। माइक्रोसॉफ्ट एज ऐप ओपन करो, अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट करो, हिंदी वॉइस सिलेक्ट करो और स्क्रीन रिकॉर्डर से क्लीन ऑडियो रिकॉर्ड कर लो। उसके बाद VN ऐप में जाके ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लो। इस तरह आपके पास एक क्लीन, स्टेबल और नेचुरल साउंडिंग रॉ वॉइस आ जाती है, जिन्हें आप बार बार यूज कर सकते हो बिना किसी अननेसेसरी लिमिटेशन के। अब ये ऑडियो टेक्निकली ठीक है, लेकिन क्या ये प्रोफेशनल लग रही है? नहीं। और इसीलिए नेक्स्ट स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि इस ऑडियो को डीप और पावरफुल बनाने के लिए आप बात करते हैं सबसे जरूरी चीज जिसके बिना आपका काम सिर्फ 80% ही डन होगा। तो स्टेप 3 है सोनिक मास्टरिंग। ये वो स्टेप है जो आपकी वीडियो को यूट्यूब से सिनेमा में बदल देता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज से वॉइस जनरेट करने के बाद अगर आप उसे सीधा यूज करोगे तो वो थिन और डिजिटल साउंड करेगी। हमें चाहिए वो डीप, भारी आवाज जो लिसनर के कानों में गूंज सके। इसके लिए हम यूज करेंगे मोबाइल का सबसे पावरफुल टूल है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। प्रॉब्लम ये होती है कि रॉ एआई वॉइस में बेस की कमी होती है और वॉल्यूम लेवल अप डाउन होता रहता है, जो कानों को चुभ सकता है। सबसे पहले अपनी ऑडियो फाइल लेक्सिस में ओपन करें, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट करें और राइट में 3 डॉट्स में क्लिक करके इफेक्ट्स में जाओ और इक्वलाइजर एम्पलीफायर सिलेक्ट करो। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में और मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा करना है। ये आपकी आवाज में वो हैवी वाइब्रेशन ऐड करेगा जो डिकोडिंग वाईटी की वीडियोस में होती है। उसके बाद यूज करो कंप्रेसर। देन इसे अप्लाई करने के बाद ये आपकी आवाज के हाई और लो पॉइंट्स को बराबर कर देता है, जिससे वीडियो का ऑडियो एकदम कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल लगता है। देन सबसे एंड में नॉर्मलाइज जरूरी है, ताकि ऑडियो ना ज्यादा तेज हो और ना ज्यादा धीमी। अब ये सब करने के बाद अपना ऑडियो सुनो, ठीक लग रहा है कि नहीं, और सेव कर लो। तो मैंने 3 स्टेप्स को डिटेल में समझा दिया है, अब आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि बिना किसी हाई एंड पीसी के सिर्फ अपने मोबाइल से हॉलीवुड लेवल सिनेमैटिक एआई एनिमेशन कैसे जनरेट की जाती है, तो गेम का दूसरा हिस्सा अब शुरू होने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए सिनेमैटिक, ताकि मुझे पता चले कौन कौन नेक्स्ट लेवल एनिमेशन सीखना चाहता है। अगला वीडियो इसी टॉपिक पर होगा और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है।